हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्गरवाल। टारगेट एट जीओवी जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेकर आए हैं विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार अर्थालंकार है। अर्थालंकार के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिस काव्य का अर्थ कर हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो आज देखते हैं विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति का अर्थ है विशेष कथन। विशेषोक्ति का अर्थ है विशेष कथन, अर्थात जिस काव्य में कार्य के समस्त कारण रहते हुए भी, यानी ऐसा पद्यांश जिसमें कोई कार्य हो रहा है, जिसके समस्त कारण तो हैं, कार्य होने के सारे कारण तो हैं, कारण रहते हुए भी कार्य न हो। समस्त कारण तो होते हैं परंतु फिर भी कार्य पूरा नहीं होता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों ये विभावना अलंकार के विपरीतार्थ होता है, यानी विभावना अलंकार से उल्टा होता है। विभावना अलंकार में क्या होता है कि बिना कारण के ही कार्य हो जाता है। विभावना अलंकार में बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, अर्थात कारण नहीं होता है फिर भी कार्य हो जाता है। जबकि विशेषोक्ति अलंकार में कार्य के कारण तो हैं फिर भी कार्य नहीं हो पाता, वहाँ होता है विशेषोक्ति अलंकार। जैसे दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, नीर भरे नित पड़ती रहे तऊ मैं प्यास बुझाई। दोस्तों ये एक नायिका का वर्णन है, विरही नायिका का वर्णन है कि वह अपने नायक को देखने के लिए, मिलने के लिए लालायित है, व्याकुल है। उस समय है तो नायिका की आंखों से आंसू बरसते हैं। दो दो मेघ बरसते, दोनों आंखों से बरसात हो रही है, आंसू बरसते हैं, परंतु नायिका बरसात होने के बाद में भी प्यासी की प्यासी है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ दो दो बादल बरस रहे हैं, नायिका की आंखों से दो दो बादल बरस रहे हैं, फिर भी नायिका प्यासी है। अर्थात यहाँ कारण तो है, यानी बरसात तो हो रही है, कारण तो है, बरसात तो हो रही है। क्यों? बरसात के पानी से ही तो प्यास बुझाई जा सकती है, पानी से ही प्यास बुझाई जा सकती है। तो यहाँ नायिका के पास जल तो है, पानी तो है प्यास बुझाने के लिए, परंतु फिर भी नायिका की प्यास नहीं बुझ पा रही है, कार्य नहीं हुआ। अर्थात कारण तो है पर यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। फूलई फरई न बेत, जद्यपि शुदा बरसई जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जेहि गुरु मिलहि विरचि सम। तो यहाँ पर फुलई फरई का अर्थ है फलना फूलना, अर्थात पेड़ पौधों पर फल फूल आना। बेत का अर्थ होता है सूखी लकड़ी या ठूंठ, सूखी लकड़ी या ठूंठ। सुधा का अर्थ है अमृत, बरसई का अर्थ है बरसना, जलद का अर्थ बादल, मूर्ख का मतलब मूर्ख, चेत का मतलब चेतना या जागृति, जागना। विरचि का अर्थ लिया गया यहाँ पर ब्रह्मा, सम यानी समान। तो यहाँ पर बेत का अर्थ लिया गया था सूखी लकड़ी या डंडा, या कह सकते हैं कि ठूंठ। तो इसका अर्थ हुआ कि बादल चाहे कितनी ही अमृत वर्षा कर दे परंतु सूखी लकड़ी या ठूंठ पर कभी भी फल फूल पत्ती नहीं आते। अर्थात सूखी लकड़ी या ठूंठ कभी भी फलते फूलते नहीं है, अर्थात बेत पर फूल फल नहीं आते। बेंत पर, सूखी लकड़ी पर, ठूंठ पर कभी भी फल फूल नहीं आते, चाहे कितनी भी बरसात हो लो। उसी प्रकार मूर्ख हृदय न चेते, जेहि गुरु मिले ही विरचि सम। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति का मन या हृदय पर ज्ञान चेतना नहीं होगी, चाहे उसे ब्रह्मा के समान गुरु ही मिल जाए, या ब्रह्मा रूपी गुरु ही मिल जाए, ब्रह्मा के समान ही उसे गुरु मिल जाए। मूर्ख व्यक्ति के हृदय पर ज्ञान चेतना का प्रसार नहीं होगा, ज्ञान चेतना नहीं होगी। तो इस पद्यांश में कारण तो है ब्रह्मा के समान गुरु मिलना, परंतु मूर्ख हृदय पर ज्ञान का संचार नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर
कार्य। मूर्ख हृदय पर ज्ञान का संचार नहीं हो रहा, ये यहाँ पर है कारण। अगला उदाहरण है, त्यों 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 प्यासे ही रहते जो जो पियत अधाई, सगुन सलोने रूप की जो न चख तृषा बुझाई। तो दोस्तों इस पद्यांश में नायक नायिका का वर्णन है। नायक नायिका के रूप सौंदर्य को बार बार देख रहा है। नायक नायिका के रूप सौंदर्य को बार बार देख रहा है और बार बार देखने पर भी नायक की दृष्टि तृप्त नहीं हो रही है। उसकी आंखें फिर बार बार नायिका को देखने को लालायित रहती है, व्याकुल रहती है। नायक नायिका को जितनी बार देखता है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। नायक नायिका को जितनी बार देखता है उतनी बार ही उसे देखने को मन करता है या प्यास बढ़ती जाती है। वह नायिका को बार बार देख रहा है। अगला उदाहरण है, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश परियाई न जाई। सुनत जुगल कर माल उठाई। जुगल कर दो हाथ या हाथ रूपी दोनों हाथ मिलकर के। इस पद्यांश में नायक दोनों हाथों में माला लेकर नायिका को पहनाने के लिए तैयार है, व्याकुल है। सुनत जगुल कर माल उठाई, नायिका को माला पहनाने के लिए तैयार है, माला को दोनों हाथों में उठा लेता है। प्रेम विवश पर्यायी न जाई, परंतु अत्यधिक प्रेम या प्रेम में विवश होकर नायक नायिका को माला पहना नहीं पाता है, पहना नहीं रहा है। तो इस पद्यांश में दोनों हाथों में माला लेना या माला है, ये तो है कारण, और कार्य नहीं हो रहा है। प्रेम विवश होकर माला को पहना नहीं पा रहा है, तो ये यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। अगला उदाहरण है, लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु। लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु। यहाँ पे दोस्तों मूर्ख व्यक्ति को भगवान शिव द्वारा बार बार समझाने पर भी उपदेश समझ में नहीं आ रहा। भगवान शिव का उपदेश समझ में नहीं आ रहा, ज्ञान चेतना का संचार नहीं हो रहा है। मूर्ख व्यक्ति को भगवान शिव बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान का संचार करने की कोशिश कर रहा है, उपदेश देने की कोशिश कर रहा है, परंतु मूर्ख व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पद्यांश में कारण है भगवान शिव द्वारा मूर्ख व्यक्ति को बार बार समझाना, और कार्य नहीं हो रहा है। मूर्ख व्यक्ति उपदेश को समझना ही नहीं चाहता है, ज्ञान चेतना को समझना ही नहीं चाहता है, तो यहाँ पे ये कार्य नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमने आज पढ़ा विशेषोक्ति अलंकार। दोस्तों अच्छी प्रकार से समझा होगा, अच्छी प्रकार से जाना होगा। अगर और इसके बारे में और किसी अलंकार या छंद के बारे में जानना है, और कुछ जानना है, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।